हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ कुमार ऑनलाइन स्टडी विद सौरभ सर में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स। और क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है। आपका चैप्टर का नाम आप सभी लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। प्रोबेबिलिटी आपका चैप्टर का नाम है। हिंदी में आप इसे कहते हैं प्रायिकता। छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से मैं आप लोगों को ये चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगा। सबसे पहले हम चैप्टर का कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे कि चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके पास एक पेन और एक कॉपी ज़रूर होनी चाहिए, जिससे जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आज आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ वो सभी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आप अपनी नोटबुक में नोट करें। जैसे ही अपने ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट होंगे उसके बाद मैं आपको 1 बाय 1 करके इस चैप्टर के क्वेश्चंस भी आप लोगों को करवा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आगे, इसे बढ़ाते हैं। लेट्स बी प्रोसीड। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी का जो पूरा चैप्टर है वो एक फॉर्मूले के ऊपर चलता है। और वो जो फॉर्मूला है वो क्या है, ज़रा देखते हैं। फॉर्मूला है P ब्रैकेट E इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। इतनी बात क्लियर है। आप इसे इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पॉसिबल इवेंट डिवाइड बाय टोटल इवेंट। अब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ध्यान से समझिए। ये जो यहां पर लिखा है पीई, पीई का मतलब क्या होता है दोस्तों? पीई का मतलब होता है कि किसी चीज के घटित होने की पॉसिबिलिटी कितनी है, किसी चीज के घटित होने की या हैपेंड होने की पॉसिबिलिटी कितनी है। तो पीई का सीधा सीधा मतलब आपके हो जाएगा पॉसिबल इवेंट। क्या मतलब हो जाएगा दोस्तों? पॉसिबल इवेंट। पॉसिबल इवेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पॉसिबल इवेंट, जैसा कि आपको ऊपर लिखा रखा है, या फिर इसे आप कह सकते हो फेवरेबल इवेंट या फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। इतनी बात क्लियर है। ये हो गई नंबर 1 बात, फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला नंबर 2 क्या कहा जाता है? सपोज कीजिए मैंने आपसे कहा कि मैंने एक सिक्का उछाला और उस सिक्के को उछालने पर मुझे 2 पॉसिबिलिटी मिल सकती है। या तो मुझे हेड मिल सकता है या फिर मुझे टेल मिल सकता है। तो किसी भी चीज़ की 2 पॉसिबिलिटी होती है, एक उसके होने की होती है, एक उसके नहीं होने की होती है। ये जो मैंने आपको बताया ये पॉसिबिलिटी इवेंट है, पॉसिबिलिटी घटित होने की है। अब मैं जो आपको बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ पॉसिबिलिटी नॉट हैपेंड, कि वो संभावना जो घटित ही ना हो। तो इसे आप क्या कहते हैं? इसे आप कहते हैं पॉसिबिलिटी नॉट इवेंट। क्या कहेंगे इसे आप? पॉसिबिलिटी नॉट इवेंट। तो ई के ऊपर जो ये निशान लगा है, ये जो ई के ऊपर छोटा सा मैंने माइनस लगाया हुआ है, ये शो करता है पॉसिबिलिटी नॉट इवेंट को। और पॉसिबिलिटी नॉट इवेंट का जो फॉर्मूला है आपका, वो फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट हैपेंड। इतनी बात क्लियर है। इसे आप कह सकते हैं पॉसिबिलिटी नॉट हैपेंड इज इक्वल्स टू 1 माइनस पॉसिबिलिटी हैपेंड या इवेंट, या जो पॉसिबिलिटी इवेंट हैपेंड हुई उसे कह सकते हैं। तो पीई नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस पीई। एक और चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। क्या हम ऐसा कह सकते हैं पॉसिबिलिटी इवेंट प्लस पॉसिबिलिटी नॉट इवेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। कि किसी भी चीज़ के घटित होने की और घटित न होने की जो टोटल उसका रहेगा वो कितना रहेगा? 1 रहेगा। इतनी बात क्लियर है। इसी फॉर्मूले से हमने ये फॉर्मूला बनाया है। एक बात और मैं आपको आगे बता देना चाहता हूँ। पॉसिबिलिटी जो होती है उसकी जो वैल्यू होती है वो आपकी वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर और 1 से छोटी
या बराबर होती है। क्या कहा मैंने आपसे, पॉसिबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है दोस्तों, 0 से बड़ी या बराबर होती है और 1 से छोटी या बराबर होती है। तीसरी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। चौथी बात अगर मैं आपसे बोलूं, पॉसिबिलिटी की वैल्यू कभी भी माइनस या नेगेटिव में नहीं होगी। पॉसिबिलिटी की वैल्यू कभी भी माइनस या नेगेटिव में नहीं होगी। तो जितनी भी 3 या 4 चीज़ें थी इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। मैं सारी चीज़ें फटाफट से एक बार और रिपीट कर देता हूँ। आज की क्लास में हम लोग सीख रहे हैं चैप्टर नंबर 15, क्लास 10th मैथमेटिक्स, प्रोबेबिलिटी आपका चैप्टर है, हिंदी में कहा जाता है प्रायिकता। आगे अगर अपन बात करें तो फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पर बताया मेरे प्यारे दोस्तों। फॉर्मूला क्या है वो ज़रा आप देखो। फॉर्मूला लिखा रखा है पीई, पॉसिबल इवेंट मतलब कि जो संभावनाएं घटित होने की हो सकती है, तो उसको क्या कहा जा रहा है आपसे, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम होता है। फेवरेबल आउटकम मतलब कि वो चीज़ें या वो परिस्थितियां जिस परिस्थितियों में चीज़ या कोई भी इवेंट जो है वो घटित हो सकता है। तो दोनों फॉर्मूले बराबर है, आप किसी भी फॉर्मूले का यूज़ आपके कॉन्सेप्ट में कर सकते हो। तो पॉसिबिलिटी इवेंट पीई का मतलब क्या हो जाएगा, पॉसिबिलिटी इवेंट इज इक्वल टू हो जाएगा पॉसिबल इवेंट या फेवरेबल आउटकम अपॉन क्या हो जाएगा, टोटल आउटकम। इसी का कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट होता है, पीई का ही कॉम्प्लीमेंट्री एक चीज़ होती है, एक कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट होता है। और कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट क्या होता है कि वो तो ये पीई क्या हो जाएगा आपका पॉसिबल होने का है, ये पीई क्या हो जाएगा पॉसिबल इवेंट नहीं होने का है, कि जो कोई चीज़ संभावना घटित ही ना हो। तो इसके लिए आपको करना क्या होता है, जो पीई की वैल्यू है उसे आप 1 में से क्या कर दीजिए, लेस कर दीजिए दोस्तों। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा, पॉसिबल नॉट इवेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस पॉसिबल इवेंट। तीसरी बात आपको सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये बतानी है कि हमेशा पॉसिबल इवेंट की जो वैल्यू रहेगी वो 0 या 0 से बड़ी या बराबर रहेगी और हमेशा 1 या 1 से बराबर या 1 से छोटी हो सकती है। इतनी बात क्लियर। चौथे नंबर की बात मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि पॉसिबिलिटी की जो वैल्यू है ना वो कभी भी किस में नहीं हो सकती मेरे प्यारे दोस्तों, नेगेटिव या माइनस में नहीं हो सकती। ये 4 चीजें आपको इंपॉर्टेंट थी बताने के लिए कॉन्सेप्ट। बाकी के जो कोई भी कॉन्सेप्ट है, जैसे आपका ताश के पत्तों का कॉन्सेप्ट है, आपके कॉइन्स का कॉन्सेप्ट है, ये सारे कॉन्सेप्ट जब मैं आपको आगे क्वेश्चंस कराऊंगा तो क्वेश्चंस के पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये छोटा सा वीडियो, एक छोटा सा सेशन पॉसिबिलिटी से संबंधित आपको समझ आया होगा। आगे की क्लास में मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक, शेयर और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।